वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पढ़ा दिए हैं। पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट मिलके दिया है, दोनों जर्मन है। एक का नाम है एम स्लाइडन, दूसरे का नाम है टी श्वान। एम स्लाइडन बॉटनिस्ट है, इसलिए उन्होंने प्लांट के ऊपर में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट किया और प्लांट के ऊपर में काम किया। और दूसरा जो बायोलॉजिस्ट है टी श्वान, ये जूलॉजिस्ट है और इन्होंने एनिमल और प्लांट दोनों के ऊपर में काम किया। तो स्लाइडेन जो है, एम जे स्लाइडेन, इन्होंने प्लांट के ऊपर में वर्क किया और इन्होंने थ्योरी दिया। तो इसका जो थॉट क्या था कि सेल वेयर बडेड फ्रॉम न्यूक्लियस। इसका ये थॉट था कि सेल जो मल्टीपुल करता है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ये आता कहाँ से। इसका ये सोच था, था कि सेल जो है न्यूक्लियस से कट के आता है। वहां से न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस से ये कट के आता है। टी श्वान ये जूलॉजिस्ट था, इन्होंने वर्क किया प्लांट और एनिमल दोनों के ऊपर में काम किया और इन्होंने ये पाया कि एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल डिफर करता है प्लांट सेल से एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। यानी एनिमल सेल में और प्लांट सेल में अंतर क्या है, तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। तो यहाँ पे टी श्वान जूलॉजिस्ट है, वर्क और एनिमल एंड प्लांट दोनों पे काम किया था। ही कंपेयर द सेल ऑफ बोथ एनिमल एंड प्लांट, और क्या इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एनिमल सेल डिफर विद प्लांट सेल इन एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया 1839 में कि ऑल एनिमल एंड प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। फिर जो है दोनों ने अपना डाटा शेयर किया, स्लाइडेन और स्वान ने, और दोनों ने डाटा शेयर करने के बाद ये स्वान के हाइपोथेसिस was discussed and experimentally confirmed by स्लाइडेन। यानी स्वान का जो हाइपोथेसिस था वो डिस्कस हुआ, दोनों ने मिलकर डिस्कस किया और उन्होंने स्लाइडेन ने, चूंकि वो एक्सपेरिमेंट करते थे, एक्सपेरिमेंट उसका ज्यादा अच्छा था, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया और क्या किया, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म बाय स्लाइडेन लीडिंग टू सेल थ्योरी। यानी एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे ये कंफर्म नहीं हो सका कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 कैसे होता है। ठीक है, यानी यहाँ पे सेल थ्योरी जो दिया, लेकिन ये सेल थ्योरी इनकम्प्लीट रहा। तब बाद में आया आपका रोडॉल्फ वर्चू ने सेल एक्सटेंशन थ्योरी दिया और उन्होंने दिया कि जर्मन लैंग्वेज में दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है, जर्मन लैंग्वेज का जो इंग्लिश मीनिंग होता है कि सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। यानी सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से आती है। ये रोडॉल्फ वर्चू ने दिया था थ्योरी। ये हम हट जाते हैं, थोड़ा शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ठीक, कौन दिया था ये, बाय रोडॉल्फ वर्चू। इन्होंने क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये जर्मन लैंग्वेज है। ये कौन लैंग्वेज है, ये जर्मन लैंग्वेज है, जिसका मीनिंग जो होता है सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एक्जिस्टिंग सेल। तब अब कंप्लीट सेल थ्योरी हो गया।
यहाँ पे इसके बाद जब देने के बाद सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट सेल थ्योरी क्या हुआ कि सेल इज द structural and functional unit of organism. All organisms are made of cell and their product. तीसरा हुआ cell arises from pre-existing cell. ये हो गया कंप्लीट सेल थ्योरी। हम लोग क्या देखे, सेल थ्योरी देखे। सेल थ्योरी में क्या था, सेल थ्योरी दिया था दो जर्मन साइंटिस्ट एम.जे. स्लाइडेन और स्वान, दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दिया। एक बॉटनिस्ट था, दूसरा जूलॉजिस्ट था। एक बॉटनिस्ट था, दूसरा जूलॉजिस्ट था, और दोनों ने मिलकर क्या किया, अपना अपना डाटा शेयर किया और कंप्लीट सेल थ्योरी दिया। ठीक, और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं इसको। ठीक है, थैंक्स यू।